वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं। ये जो नारे जो लोग लगा रहे हैं वो उनके अंधभक्त लोग हैं। 2018 में बोला था हम जाति का जनगणना कराएंगे, लेकिन जब सरकार आने के बाद राजनाथ सिंह जी ने बोलने के बाद उसके बाद जनगणना नहीं कराई तो कहीं ना कहीं इनके मन और दिल में चोरपन बना हुआ। आज बिहार में जातिवार जनगणना चल रही है और मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में हिंदू मुस्लिम धर्म ये चल रहा है। गेंद पानी में किसने डुबोया? हमने डुबोया। पत्थर किसने तैराया? हमने तैराया। अगर ये लोग करते हैं जातिवाद तो आप देखिए न्यायपालिका में 99% ब्राह्मण समाज बैठा है। कि जो हमें नया आरक्षण दिया 70 वर्ष से जो मैला साफ कराते रहे ये करें, जूता हम बनाते रहे ये जूता बनाएं, मकान हम बनाते रहे ये मकान बनाएं, जो हम करते रहे 85% ये हमारा ले लें, हम इनका लेते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। एक जाति है जो जाति नहीं, ये मैंने क्यों कहा है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर कितने सारे दिग्गज लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है। हम लोग सोशल मूवमेंट में काम करते हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैं बैकवर्ड क्लास इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ और ओबीसी महासभा में हम सब लोग काम करके जो ओबीसी महासभा की जो हमारे महापुरुष हैं, आज हम जो किसान घाट पर जो खड़े हुए हैं, जो इस देश के सबसे बड़े किसान नेता, पिछड़ों के नेता चौधरी चरण सिंह जी के जो इस समाधि स्थल है उस पर खड़े हुए हैं। तो आवश्यकता क्यों पड़ी जातिगत जनगणना जो आपने बोला है कि जाति है, वो जाति नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके से ओबीसी को, एससी एसटी को जिस तरीके से 3643 जातियों में जो बांट के रखा है और उनके जो हक अधिकार हैं, 70 साल हो गए इस देश को, 75 साल 74वां अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया था 74 साल हो गए, लेकिन 74 साल के बाद भी जो ओबीसी का हक अधिकार है वो हमको नहीं मिला है। क्या हक नहीं मिला है? चारों तरफ तो विकास की लहर चल रही है, वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं। ये जो नारे जो लोग लगा रहे हैं वो उनके अंधभक्त लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की जातिगत जनगणना होकर उनको संख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए थी, विधानसभा लोकसभा में ओबीसी का जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ख़त्म करके दलित पिछड़ों को वहाँ पर बिठाना चाहिए। जिस तरीके से इस देश में जो मीडिया हब्स हैं उस पर कुछ एक ही जाति के लोगों का कब्जा हो चुका है, वहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए थी। बहुत मुख्य बात कह रहे हैं, एक ही जाति का कब्जा हो गया है। कितना सहमत है आप इनकी बात से? पूरी 100% सहमत हूँ। क्योंकि हम जो लोग देख रहे हैं कि लगातार जो भी चैनल है सारे अपर कास्ट के पत्रकार हैं और जहाँ भी कुछ बात आती है, चाहे हमारे हक अधिकार की बात आती है तो प्रवक्ता भी वहीं अपर कास्ट के लोग होते हैं, ना कि वो क्या जाने कि हम लोग कितने हैं, कितनी संख्या है। जिस प्रकार से प्रवक्ता उन लोगों के आते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, जितने भी लोग होते हैं, तो बस केवल अपर कास्ट के ही प्रवक्ता होते हैं, वो हमारी बातों को कहते हैं। मोदी जी तो खुद ओबीसी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो जो मोदी जी हैं जो ओबीसी है वो झूठ, वो नकली ओबीसी है। क्योंकि यदि वो असली ओबीसी होते तो जाति का जनगणना कराते। सबसे पहली बात, जो मंडल कमीशन की सिफारिश है 92 से लेके आज तक जो 38 सिफारिश आज तक लागू नहीं हो पाई, तो इसके मतलब है ये नकली ओबीसी है। जिस प्रकार से इनकी सरकार के द्वारा 2018 में बोला था हम जाति का जनगणना कराएंगे, लेकिन जब सरकार आने के बाद राजनाथ सिंह जी ने बोलने के बाद उसके बाद जनगणना नहीं कराई तो कहीं ना कहीं इनके मन और दिल में चोरपन बना हुआ। अच्छा, फायदा क्या होने वाला है ये जातिगत जनगणना से? जनता के मन में सवाल चल रहा होगा। ये देखिए, जाति गणना से इससे स्पष्ट होगा कि जब जाति गणना होगी पूरे देश के अंदर तो उसमें यह देखा जाएगा कि हमारे लोग कितने शिक्षित हैं, कितने नौकरी वाले हैं, कितने राजनीतिक हिस्सेदारी है, कितने शैक्षणिक है, ये पूरी तरह से दिखाई देगा। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो इस देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी, जब 1931 में जनगणना हुई थी हमारी 52% आबादी थी। आज जब 1931 में जब हमारी 52% आबादी थी और उसमें देखा गया कि हमारे समाज की कितनी उनकी स्थिति बदली है, कितने उन लोगों को हक मिला है, वो स्पष्ट हो जाएगा। राम मंदिर से खुश नहीं है आप लोग? राम मंदिर जो हमको दिखाया है, ये राम मंदिर जिस प्रकार से राम मंदिर का पहले 92 में जो कमंडल की यात्रा निकाली मंडल को रोकने के लिए, ये पूरी तरह से एक झूठ का पुलंदा लेकर जो राम के नाम पर जो हमारे यहाँ को पट्टी बांधकर हमको जो नशे की जो भांग देकर धर्म के नाम पर जो हमारे हक अधिकारी को छीन रहे हैं, इन लोगों ने जनगणना के जब मुद्दे पे जब
जब भी कभी बात आती है बिहार से सामाजिक न्याय की, लालू यादव जी की तरफ से आती है, शरद यादव जी की तरफ से आती है, चाहे चौधरी जयंत चौधरी की तरफ से आती है, तो ये क्या करते हैं, हमेशा कई भारत पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, कभी ये लव जिहाद की बात करने लगते हैं, कई अन्ना हजारे को लेके आते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है, मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। हाँ, तो ये कह रहे हैं, बताइए कि जाति पे भड़काने का काम कर रही है बीजेपी, कह रहे हैं विकास नहीं कर रही, इनको तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है विकास? विकास किस चश्मे से देखूं? विकास दिखने के लिए लगता है कि टीना का चश्मा बनाया जाएगा तो विकास दिखेगी। जो चश्मा अभी आपने धारण कर रखा है उस चश्मे से विकास की लहर नहीं दिख रही। मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, विकास की लहर कहाँ है? विकास जिस स्थल पर आज हम खड़ा हैं, चौधरी चरण सिंह जी जो किसान स्थल है, किसानों का सबसे बड़ा नेता थे। इन्होंने कहा था कि देश का विकास गांव के खेत खलिहान से निकलकर शहर में आती है। तो जिस देश का किसान भूखा है, जिस देश का श्रमकार भूखा है, उस देश में कैसा विकास? कौन भूखा है? सरकार तो कह रही है 6-6 हजार खातों में डल रहे हैं, बताइए। आप ही बताइए कि आज जितनी महंगाई हो गई है, 6,000 से क्या होगा? राम मंदिर आपने कहा बन रही है, जितना पैसा राम मंदिर पे खर्च किया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उतना पैसा में देश में 1,000 टॉप हॉस्पिटल बनता। ये देखिए आपकी आस्था से भटका रहे हैं, आपको आस्था से जुड़ने नहीं दे रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? आस्था का करेंगे? आस्था से पेट भरता है किसी का क्या? आस्था से अगर किसी का रोजगार चलता हो, रोजगार मिलता हो, तो आस्था काम करे। क्या बात कर रहे हैं? राम नाम से तो पानी में पत्थर भी तैरने लगता है, आप कह रहे हैं आस्था से क्या होगा? कहाँ तैरते हैं? अमृत महोत्सव मनाने के लिए है। SC ST OBC वर्ग किस अमृत महोत्सव की बात करता है? कहाँ है उसके हक अधिकार? कहाँ है? आज बिहार में जातिवार जनगणना चल रही है और मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में हिंदू मुस्लिम धर्म ये चल रहा है। विकास चल रहा है, जो मोदी जी ने विकास कर दिया है वो। तैरने वाली बात बताई आपने, तो यहाँ भी दोगलापन है। राम नाम पर राम को छूने से पत्थर पानी में तैरता है, लेकिन वही कृष्ण गेंद को छूते हैं तो समुद्र में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। यहाँ भी क्योंकि जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। ये हमने बनाया, किसने लिखा रामायण और कृष्ण का गाथा? गेंद पानी में किसने डुबोया? हमने डुबोया। पत्थर किसने तैराया? हमने तैराया। बताइए, एक लव ने अंगूठा काट दिया था, आप लोग बता रहे हैं कि जातिवाद खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद इन्होंने फैलाया है, और ये जातिवाद जो फैलाया है ना, आज ये किन्होंने फैलाया है? ब्राह्मण, ठीक है, इन्होंने जो जातिवाद फैलाया है, ये सभी जाति के लोग आप देख रहे हैं। इसमें कुशवाहा हैं, निषाद हैं, लोधी हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं। अब ये सभी जाति के जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, अभी हमने क्या किया है, इन लोगों ने हज़ारों सालों से हमें इतना विष भर दिया, और ये हम लोगों को सपोले बोलते हैं। अब हम सांप बन चुके हैं, अब हम सांस छोड़ भी रहे हैं ना, तो उससे ये बेहोश हो जा रहे हैं। अभी तो हमने डसना स्टार्ट नहीं किया, जिस दिन हम डसने लगेंगे ना, शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो डसने ही लगेंगे आप लोग। हाँ, शिक्षा, इसी से तो इनको दिक्कत है। इसलिए इन्होंने नई शिक्षा नीति के नाम पर आरक्षण खत्म कर दिया। सब जगह से यही लोग, अब देखिए आप बात कर रहे हैं जैसे शिक्षा की, तो शिक्षा इन्होंने एक ऐसी चीज़ थी, जैसे मानो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं, मैं AMU से M.Tech हूँ। जब इनको लगता है ना, तो ये सोशल मीडिया पर आकर लिखने लग जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उन्हीं लोगों को रोकने के लिए लग जाते हैं जो आगे बढ़ते हैं। जैसे एकलव्य के साथ में हुआ, एकलव्य ऐसा धनुधर था, मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहती भी थी कि आप कहें अपनी पंक्तियाँ, आप लिखते हैं। हाँ, समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर ना होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एकलव्य का ना कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। हाँ, महाभारत की कहानी कुछ होती। लेकिन आज ये अंगूठा कटाने वाले लोग नहीं हैं, ये गर्दन काटने वाले लोग हैं। संविधान के अनुसार ये गर्दन काट भी सकते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? अब तो सबकी लहर चल रही है और आप लोग अभी उन्हीं जातिवाद पे अड़े हुए हैं। काय की लहर चल रही है? देखिए, जातिवाद हम लोगों ने बनाया भी नहीं है, और जातिवाद अगर बनाया है उन लोगों ने, तो उसकी गणना होना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? उसकी इसलिए होना चाहिए, इस देश के अंदर 3,743 जातियाँ बनाई गई, और वो OBC में बनाई गई, इतनी ही 3,000 जातियाँ SC में बनाई गई। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि हम अगर OBC महासभा बनाते हैं, जैसे कि मान लो लोधी, कुशवाहा, कुर्मी, साहू, सब लोग मिलकर 3,743 जातियों ने OBC महासभा बनाई, लेकिन आप देखिए
वहीं अगर हम बोल रहे हो जातिवाद है, अगर ये लोग करते हैं जातिवाद, तो आप देखिए न्यायपालिका में 99% ब्राह्मण समाज बैठा है, लेकिन वो जातिवाद नहीं है वो क्या? शिक्षित है ना भाई, वो मेहनती है। षड्यंत्रकारी है। हाँ। इस देश में लोकतंत्र स्थापित है। क्या लोकतंत्र? मतलब जिसको ज्यादा नंबर होंगे वो राज करेगा। इस देश के अंदर ओबीसी समाज की सबसे जनसंख्या है। 1931-32 में 52% थी। हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, वो कम पढ़ा लिखा है, हमारे बीच ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं इसलिए। और वो जो ब्राह्मण बनी गलतियां किसकी हैं? वो तो कहेंगे आप ही की गलतियां हमारी नहीं है। हाँ। हम लोगों को 4,500 साल से इन लोगों को गुलाम बना के रखा, षड्यंत्र करके, राजा बली की हत्या करके, तमाम प्रकार की चीज षड्यंत्र करके। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम इन्होंने किया है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। आप कह रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे बताइए, आज घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, जातिवाद के नाम पे आज चप्पल पहन के आप निकल नहीं पाते हैं। ये जातिवाद इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहे, फिर उसके नीचे ठाकुर रहे, फिर बनिया रहे, फिर ये भगवान ने तय किया है ये तो। भगवान ने कुछ नहीं बनाया। हाँ। इस देश में सारा सब कुछ प्रकृति ने बनाया है। हमें बताए ना, कभी कोई भगवान खुद सामने निकल के बताए और कहे कि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो कहे कि ये लोधी छोटा है, वो कहे कि ये हरवाड़ छोटा है। तो ये भगवान जो कल्पना है इनकी, ये कल्पना खुद इन्होंने रची है अपने धंधे के लिए। सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, बताइए छोटे तबके के काम कौन करे? नहीं बनना है डॉक्टर इंजीनियर, हाँ। वही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शोषण अत्याचार हमारा हुआ है वही उनका भी होना चाहिए। आज संविधान लागू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा है, 340 अनुच्छेद में लिखा है कि जैसे ही इस देश के अंदर संविधान लागू हो, प्रथम सरकार बने और हमारी गणना होना चाहिए। लेकिन भारत देश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मण बनियों की सरकार रही, उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं आरएसएस के माध्यम से हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया। आज तक जनगणना नहीं होने दी। और हमारे मंडल मसीहा जो शरद यादव जी, विचार करने वाली बात है, इनको भारत रत्न अभी देना चाहिए था। अगर वो सचिन को दे सकते हैं भारत रत्न, तो इनको क्यों नहीं दे सकते? तो एक ये भी मलाल रह गया आपके। मलाल रहेगा। हाँ। हम भारत रत्न हमारे महापुरुषों को दिलाएंगे, जितने ही महापुरुष हैं, चाहे सावित्री फुले हो, फातिमा शेख हो, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे हमारे जितने ही महापुरुष हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए संघर्ष तो इन्होंने किया है। बताइए, एक मुद्दा नहीं है, कह रहे भारत रत्न भी दिलवा देंगे। बिल्कुल। हाँ। अभी आप विकास की बात कर रही थी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि मोदी जी विकास कर रहे हैं। हाँ, बताइए, इनको भी सहमत करवाइए थोड़ा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। लेकिन हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम समग्र विकास की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सिर्फ विकास की नहीं, विकास सिर्फ 10% लोगों का हो रहा है मोदी जी के राजपाट में, और हम भारत के समग्र विकास की बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना करना है, कॉलेजियम सिस्टम की बात। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं ओबीसी महासभा बिहार इकाई का प्रवक्ता हूँ। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ आगामी 2 फरवरी को जगदेव प्रसाद जी का जन्म जयंती समारोह, शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। 100 वर्ष पूरे हो गए, हम उनके 100वें जीवन वर्ष में प्रवेश कर लिए हैं। और उस 100वें जीवन वर्ष में बिहार की क्रांतिकारी धरती ने जिस जनसंख्या जातीय जनगणना की बात को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर, भारत स्तर पर बिहार में वो शुरू हो चुका है। क्या लगता है, कुछ सुझाव वगैरह निकलेगा या ऐसी मीटिंगें तो बहुत होती हैं? मीटिंगें तो होंगी। लोकतंत्र में जनता मालिक है और इस देश की जनता जो है, आम आवाम जो है, जाग चुकी है अपने हक अधिकार के। हम किसी के विरोधी नहीं, हम समग्र विकास की बात करते हैं। अगर एक परिवार का, मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। मैडम, अगर एक परिवार में 10 सदस्य है और एक परिवार का एक सदस्य सिर्फ कमाता हो, उस परिवार की तुलना उस परिवार से कीजिए जिस परिवार के 10 सदस्य अगर कमाऊ होंगे, कमाने वाले होंगे। स्वाभाविक तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार कौन सा परिवार जो है वो मजबूत होगा। तो हम चाहे जिस किसी भी जाति का, जिस किसी भी धर्म का, जगदेव प्रसाद जी ने कहा था, कल जो हमारा कार्यक्रम है वो जगदेव प्रसाद जी के उन्हीं लाइनों पर है, उसी आंदोलन पर है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस प्रकार जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्से। जातीय जनगणना जरूरी है। हाँ। क्योंकि एक परिवार में जब एक बेटा का या बेटी का, संतान की बात मैं कर रहा हूँ, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, एक संतान का जन्म होता है तो स्वाभाविक तौर पर अपने पिता के विरासत का वो मालिक होता है। अगर दूसरे संतान का जन्म हो गया तो स्वाभाविक तौर पर उसके विरासत के 2 भाग लेंगे। उसी प्रकार से इस भारतीय समाज में, इस भारत भूमि के अंदर जितना भी लोग पैदा लेगा, चाहे जिस किसी भी जाति में या जिस किसी भी धर्म में, इस देश के साधन संसाधन और सेवा क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब में उसका बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बड़ी मुख्य बात कही है इन्होंने। तो आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए क्या क्या चर्चा कर रहे हैं ये लोग। इनको विकास नहीं दिख रहा, जनधन खाता नहीं दिख रहा, उज्ज्वला योजना भी नहीं दिख रहा। ये लोग कह रहे हैं अभी भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। क्या कहेंगे?
कहाँ पर जातिवाद खत्म हुआ है? कहाँ पर बताइए? न्यायपालिका में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के कितने जस्टिस हैं आप बताइए? कितने चीफ सेक्रेटरी आप हम दिल्ली में खड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरे देश के सारे मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में सेक्रेटरियों की संख्या ओबीसी SC ST की कितनी है? तो यहाँ क्या जातिवाद नहीं है? आप कितने पत्रकार शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के हैं? आप ही बता दीजिए, आप पैसे से पत्रकार हैं। कितने पत्रकार आप माने 85-90% आबादी के कितने वो लोग भी तो हमारे भाई बहन है, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम कहाँ कह रहे हैं को हमारे भाई बहन नहीं है, लेकिन आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूँ, और आपके हिस्से की रोटी मैं खा जाऊं और आपको भूखा रहूं कि आप मेरी बहन है, तो क्या मैं आपका सच्चा भाई हुआ? कौन खा रहा है रोटियां आपकी, बताइए जरा। अरे आप ये बताइए कि देश के अंदर 72 मेन विभाग होते हैं, उन 72 विभागों में कितने हजार लोग, कितनी संख्या इस बैकवर्ड समाज की है? बताइए आज आप कितने लोग हैं? मुश्किल से 3 या 4% के लोग हैं, तो हमारे रिश्ते की रोटी कौन खा रहा है? ये तो सबको सामने दिख रहा है। अरे उतनी बुद्धि नहीं है ना, उतनी बुद्धि नहीं है, सारी बुद्धि तो ब्राह्मणों में है। हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे में बुद्धि नहीं है, आप इस देश से जाति का कालम हटा दीजिए, जाति के कहीं पर जिक्र ना हो, फिर हम देख लेते हैं कि कितना बड़ा टैलेंट आपके पास है। आज UPSC का एग्ज़ाम होता है, हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर पाता है, और वाइवा जब उसका होता है तो सबसे नीचे पाता है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और कह देते हैं नॉट फाउंड फॉर सुटेबल। अच्छा, आरक्षण से खुश नहीं है? बताइए, कह रहे सब जगह छूट दे रखी है, और क्या चाहिए? आरक्षण कोई भीख नहीं है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी है। मैं तो दावे से चैलेंज से कहता हूं कि 4,500-5,000 साल तक आपने हमको पढ़ने नहीं दिया। मैं तो कहता हूं कि मैं आपका आरक्षण आपके मुंह पर थूक दूंगा। आप 50 साल अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो। 50 साल की बात कर रहा हूं, आपने 5,000 साल हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया। आप 50 साल अपने बच्चों को स्कूल जाने का मुंह मोड़ दीजिए, हम आरक्षण आपके मुंह में थूक देंगे। हैं अगर वो सही तो हमारा चैलेंज स्वीकार कर ले, तो हम मान जाए कि आरक्षण जो है क्या चीज़ है, हम मानेंगे क्योंकि आरक्षण चीज़ है। हमारे चैलेंज को स्वीकार करें ना, आप हमारी बात उनके तक पहुंचाइए। अगर इस आरक्षण के हमारे चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम आरक्षण थूक देंगे और फिर हम बताएंगे कि आरक्षण क्या होता है। आज आपका जन्मजात आरक्षण मंदिरों पर है, सारा जितने आप डाटा निकाल लीजिए, कितने खरब अरब खरब कितने पैसे आ रहे हैं। आज देश में कितने लाख करोड़ का बजट है, उतने लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है, उसमें कितना बजट SC को मिला, कितना SC को मिला, कितना OBC को मिला, तो उस बजट का कितने हिस्सा हमारे आ रहा है। तो तथ्यों पे बात करने लगे हैं, वाह। आप बताइए। हाँ, देखिए पढ़ लिख लिए हैं ना, पढ़ लिख लिए हैं। बताइए, ब्राह्मण तो कहेंगे मत पढ़िए, झाड़ू पोछे पे ही रुकिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आगे? सुनिए, जो शिक्षा वो हमको दे रहे हैं कि आप मत पढ़िए, झाड़ू पोछा मत करिए, तो जितना हमको झाड़ू पोछा करने की तनख्वाह दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उनको दुगनी तनख्वाह दे देंगे। आप हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करिए, हमको पढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप हमको अगर सलाह दे रहे हैं कि आप हमारे तो राम के स्वरूप है, ऊपर से तय करके आए हैं वो, नहीं तो क्या हम दूसरे के स्वरूप हैं क्या? हमको भी प्रकृति ने बनाया है, उनको भी प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति ने तो उनको भी बनाया, हमको भी बनाया है। उसी प्रक्रिया से वो पैदा हुए हैं, उसी प्रक्रिया से हम पैदा हुए हैं, तो अलग अलग कहाँ हैं? वो तो स्वघोषित अपने आप को बनाया है, कुछ भी बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, कह रहे हैं स्वघोषित है, सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं, स्वघोषित हैं। और जिस तरीके से उन लोगों ने पूरी देश की संपत्तियों पर एकाधिकार जमा रखा है, वो तो खुला संविधान का उल्लंघन है। कहाँ सामाजिक न्याय है, कहाँ आर्थिक न्याय है? जिस तरीके से संविधान हम शब्द की भाषा का उपयोग करता है, पहला ही शब्द हम है, और सबसे ज़्यादा उल्लंघन तो वही कर रहे हैं। हमें तो जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी समाहित हैं, महिलाएं समाहित हैं, वो समण भी समाहित हैं, ब्राह्मण ठाकुर भी समाहित हैं, उनने उस हम शब्द पे मैं का कब्जा कर लिया है। मैं भारत का ब्राह्मण, मैं भारत का प्रधानमंत्री। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने पे ध्यान दीजिए, हिंदू राष्ट्र। क्या होगा हिंदू राष्ट्र बनाने से? क्या होगा? क्या होगा राम का मंदिर बनाने से? क्या होगा कृष्ण का मंदिर बनाने से? आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप कई मैं अगर ऐसा इस बात से मेरे आस्था को ठेस पहुंच रही है, उनके तो पहुंचने दीजिए। अगर राम मंदिर बनाने से विकास हो रहा था तो सारे स्कूलों को राम मंदिर में तब्दील करवा देते हैं, सारे स्वास्थ्य केंद्रों को, जो एम्स जो जहाँ नज़दीक में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ राम की मूर्ति लगवा देते हैं। इस पर भी विचार करेंगे, हो सकता है सरकार। अच्छा, आप तो पूर्व विधायक रहे, आपको तो कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि इन सबको तो है। नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं। मुझे तो ये है जो हमें 70 वर्ष से आरक्षण दिए रहे हैं, 75 वर्ष से, और हम चाहते हैं ये आरक्षण हमारा ले लें। हम इनका आरक्षण नहीं हमें चाहिए, नहीं चाहिए आरक्षण, बिल्कुल नहीं। ये जो हम आरक्षण जो हमें इनने दिया है, जैसे हम जूता साफ करते रहे, हमारे समाज की बात कर रहे हैं आप? समाज कल से बंद कर देंगे, आज कल हमारे सब भाई लौट जाएंगे, लेकिन जो ये आरक्षण हमें दिए हैं
पूरे हम आज कह रहे ये किसान घाट में चरण सिंह की समाधि के सामने कह रहे, समाधि के सामने कि जो हमें नया आरक्षण दिया 70 वर्ष से जो मैला साफ कराते रहे ये करें, जूता हम बनाते रहे ये जूता बनाएं, मकान हम बनाते रहे ये मकान बनाएं, जो हम करते रहे 85% ये हमारा ले लें, हम इनका लेते हैं। ये मंदिर में न जाएं। हमारी ये भगवान की नीति को आप हटाकर अपनी नीतियाँ के लिए और आरक्षण उनका आरक्षण हम देना चाहते हैं जो हमारा दे रहे हैं। हम काहे का नीति हटा रहे हैं भाई? जो हैं ये कह रहे कि हम आरक्षण का विरोधी हैं, तो मैं आरक्षण के समर्थक हूँ, हमारा पूरा आरक्षण लड़े। ये घड़ा बनाएं, ये जूता बनाएं, ये नाली साफ करें, ये कपड़े साफ करें, ये औजार बनाएं, ले लें ना आरक्षण। दूध में सौंज मठा मैंने अरे खाए कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। हम नेता बेवकूफ़ है का? वोट हमारा राज ये करेंगे। अगर ये पाखंडवाद बहुत बार नहीं चलेगा। ये एक माह जो हमने किया 85% ने एक माह करके बताएं, हम जिंदगी भर गुलामी इनकी करेंगे। एक दिन के अंदर जो हमारी माँ बहनें रात दिन काम करती हैं चौका बर्तन, ये मेहतर के यहाँ जाएं, इनकी औरतें साफ करेंगी। जो हमारी बहन बेटियाँ झाड़ू हम लगाएं, फोटो ये खिंचवाएं, तो हल हम जोते हैं। हाँ, पढ़ लिए ये लोग। हम MSc AG हैं, हम क्लास 1 अधिकारी थे, 3 नौकरी छोड़ के आए हैं। हम विधायक रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, लड़का विधायक, हम सब हैं। अच्छा, तो इस बीच में कभी जातिवाद फेस किया है आपने? क्या जातिवाद का देखा कि जातिवाद अभी भी है? अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो जातिवाद क्यों नहीं बंद करते? किसने जाति बनाई? इनके बाप ने बनाई। हम तो कहते सब भारतीय लिखो। अगर सही भगवान की औलाद हो, दोगला की नहीं हो, तो भारतीय लिखो ना। हम सब भारतीय। जिस दिन भारतीय भारतीय तो है ही, जिस दिन भारतीय लिखेंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान भारतीय। श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी महाराज, यहाँ से चित्रकूट तक नाम आता है। हमारा हगुआ, पदुआ, बैसकुआ, चैतुआ, फगुनवा, लगुनवा, ये क्या है? घृणा सूचक नाम। मूर्ख बना रहे हमें। पढ़ लिख गए क्यों रहे हैं? अरे अब धीरे धीरे नहीं, अब एक साथ हम इनकी नसबंदी करवाए दे रहे हैं। पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में जो हमें अधिकार दिया है संविधान लागू करके, और संविधान हमने 26 जनवरी को ही बनाया। मतलब 26 जनवरी को हमने संविधान दिवस में अपने शपथ ली है कि अगर ये आरक्षण हमें देते हैं तो ठीक, मतलब ये आप जातिगत जनगणना कराते तो ठीक, और नहीं कराते हैं तो लोकसभा विधानसभा में इनको बता देंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा संसद विधायक विधान इनके 85% की जाए, इनके चुनावों में भी खेला कर देंगे। देख लीजिए, पढ़ लिख जाने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार का बदलाव होता है, इसका उदाहरण ये सभी लोग हैं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर शिक्षित होने का क्या फ़ायदा है। जातिवाद के नाम पर अभी भी इन लोगों को आपस में भिड़ाया जाता है। इन्होंने सही कहा कि आखिरकार जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं वो सभी के सभी ब्राह्मण क्यों हैं? सवालात तो कई सारे खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब आप मुझे दे सकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।